दोस्तों, आज हम मिलने आए हैं समाजवादी पार्टी के बहुत दमदार और कद्दावर नेता इंजीनियर अनीस साहब से। उनके आवास पर एक खास मुलाकात कार्यक्रम के तहत आज हम बात कर रहे हैं और साथ ही जानेंगे कि कैंट विधानसभा से उनकी आगामी विधानसभा चुनाव की क्या तैयारियां हैं, पिछली बार से लेके अब तक उन्होंने कितना काम समाजवादी पार्टी के लिए किया है। हालांकि किसी से छुपा नहीं है, चाहे कुंदरकी विधानसभा हो, चाहे रामपुर जाना हो, चाहे आजमगढ़ जाना हो, पार्टी ने तमाम मुद्दों पर आप पर भरोसा करके आपको जिम्मेदारी के साथ और जिम्मेदारी देकर भेजा और कई जगह आपने सीटें जिताई हैं समाजवादी पार्टी के लिए। इस बार कैंट विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के लिए मजबूत दावेदार हैं इंजीनियर साहब। क्या तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए इन्होंने क्या सपना देखा है विधायक बनने के बाद, वो सब आपकी जुबानी सुनने जा रहे हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए गंभीर न्यूज। देखिए, आज हम मिलने आए हैं इंजीनियर अनीस साहब से। समाजवादी पार्टी के बहुत दमदार नेता हैं। बरेली कैंट की जनता को उनसे बहुत उम्मीदें हैं। पिछली बार जनता मान रही थी पूरी तरीके से टिकट उन्हें मिल जाएगा, लेकिन ऐन वक्त पर टिकट दूसरी पार्टी से आए हुए एक प्रत्याशी को दे दिया गया था। लेकिन इंजीनियर अनीस खान साहब ने हिम्मत नहीं हारी, लगातार पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। ऐसे इंजीनियर साहब से हम आपकी बात कराने जा रहे हैं। इंजीनियर साहब, पहला सवाल मेरा ये रहेगा, जनता आपको देख रही है, हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, जानना चाहेंगे आपका सफरनामा क्या रहा है, कैसे आप सियासत में आए, कैसे आपने राजनीति में शरण ली या सेवा करने के भाव से आए थे, वो कौन सी साल थी और कब, इससे पहले क्या करते थे आप राजनीति से पहले? ऐसा है कि मैं सर्विस में था, इंजीनियर था इसमें जल निगम में। क्योंकि जहाँ तक सियासत का सवाल है तो मैं शाहजहाँपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मेरा पूरा परिवार जो है राजनीतिक रहा है। मेरे बड़े भाई जो सबसे पहले समाजवादी पार्टी बनी थी, पहले जिलाध्यक्ष बनाए गए थे, डॉक्टर हामिद सईद खान। उससे पूर्व हमारे चचा वगैरह रहे, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन रहे, कोऑपरेटिव के चेयरमैन रहे। एक हमारे भाई 2 बार विधायक शहर सीट से रहे। मेरा जहां तक ताल्लुक है, मैं स्टूडेंट लाइफ से ही मेरा एक रुझान था कि मैं लोगों की मदद करना, तो छात्र राजनीति में भी थोड़ा एक्टिव रहता था। जब सर्विस में आया तो मैं मैक्सिमम बरेली डिस्ट्रिक्ट में रहा, क्योंकि मेरी तालीम जो है वो भी बरेली में ही हुई। तो बस एक दिमाग में था कि लोगों की कैसे सेवा की जाए। सेवा के लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, तो वो मजबूत प्लेटफॉर्म मुझे राजनीति का दिखा। तो इसलिए मैंने 2011 में बीआरएस लिया और बीआरएस लेकर के मैं बीएसपी पार्टी ने जो मुझे ऑफर दिया था, उन्होंने मेरा बीआरएस करवाया और मैं चुनाव की उसमें रणनीति में लग गया। मैं पूरी तरीके से आश्वस्त था कि मैं चुनाव जीतूंगा। ये ठीक 1 महीना पहले मेरा टिकट चेंज कर दिया गया, किसी दूसरे को दे दिया गया। क्योंकि मैं बीआरएस ले चुका था तो मैं चुनाव इंडिपेंडेंट आ गया। इंडिपेंडेंट आने में ये रहा कि सत्ता थी बीएसपी की, तो मुझे मौलाना तौकीर रज़ा खां का समर्थन लेना पड़ा और उसमें मैंने अच्छे वोट, लगभग 25,000 वोट मैंने पाया और जनता ने, कैंट की जनता ने मुझे अच्छा प्यार दिया। उसके बाद ये हुआ कि जब मायावती जी को एहसास हुआ कि हमने टिकट गलत काटा था और ये सीट जीत रही थी, उनको मिसगाइड किया गया था, तो फिर उन्होंने मुझे बुला के दोबारा से एक मेरी चॉइस पूछा कि आप कहाँ से लड़ना चाहते हैं और सजेस्ट किया कि आप शहर विधानसभा से लड़ें। शहर विधानसभा से मैं 2017 का चुनाव में गया। डोर टू डोर मैंने कैंपेन की, लोगों के बीच में गया, अपनी बात रखी जाकर के। ऐन मौके पर कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो जाता है और वो जनता जो हमारे साथ थी उसको लगा कि भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई हरा सकता है तो वो ये गठबंधन हरा सकता है। तो उसमें मैं हार गया, क्योंकि मेरा विश्वास है कि जो भी भगवान या ईश्वर या अल्लाह जो करता है उसमें बेहतरी होती है। उस यकीन के साथ मैं अपनी हिम्मत नहीं हारा, लगातार काम पे लगा रहा। फिर मैंने आकर के समाजवादी पार्टी
में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से मिला। उन्होंने मुझसे कहा कि भाई आप कैंट में तैयारी करिए। मैंने कैंट में डोर टू डोर लड़कियां भेज करके वोटों का काम किया। वोट कहाँ पड़ेगा वहां पर जाके स्टिकर लगवाए। उसमें सबको हर घर के मेंबर को पता चल गया था कि उसका वोट किस बूथ पे पड़ेगा। जिसका वोट बनना था वो वोट बनवाने का काम किया। लेकिन ऐन मौके पर दूसरी पार्टी के जो सिंबल ले चुके थे उनको रातों रात में बुला करके टिकट दे दिया गया। बहरहाल ये पार्टी की जो भी परिस्थिति रही हो, उसके बाद भी मैं हिम्मत नहीं हारा। मैं लगातार जो भी कैंडिडेट भेजा गया मैंने उसको चुनाव लड़ाया। बहरहाल वो चुनाव अगर थोड़ी सी मेहनत कर लेता वो कैंडिडेट, मुस्लिम परसेंटेज वोट की बढ़ा लेता तो 100% जीतता, क्योंकि मैंने वो काम करके दिया था कि अगर वो वोट पड़ जाता तो वो वोट समाजवादी पार्टी को जिताया जा सकता था। लेकिन खैर, उसकी उस दौरान में मैंने ये देखा कि जब 2022 में चुनाव होने जा रहे थे तो बहुत से कैंडिडेट कैंट के अंदर आ गए थे और मार फ्लैक्स लगा के आवेदक आ गए थे। 20-22 आवेदक आ गए थे। जब 22 का चुनाव हो गया और सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन गई तो उसके बाद वो लोग सब गायब हो गए और कोई लग गया अपना अस्पताल बनाने में, कोई लग गया रियल एस्टेट के काम में, कोई कहीं, वो सब नहीं, सब गायब हो गए। इस बीच में बाई इलेक्शन भी हुआ। बाई इलेक्शन में भी सब गायब रहे। लोग अस्पतालों में लगे रहे, इधर उधर लगे रहे काम में। लेकिन मैं रामपुर में मुझे भेजा गया। मैंने रामपुर में मेहनत किया, अपनी स्ट्रेटजी बनाई वहां पर और मैंने वहां पे कामयाबी हासिल करी तो मेरा हौसला और बढ़ा। तो मेरा मकसद था पार्टी को जिंदा रखना, पार्टी को मजबूत करना। उसके बाद मुझे कन्नौज में गया, आजमगढ़ गया, जौनपुर गया, जहां जहां भी जा सकता था। इस एज में मैंने मेहनत किया पार्टी के लिए और आज भी मेहनत कर रहा हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं 2027 का चुनाव कैंट से जिता करके भेजूंगा पार्टी को। समाजवादी पार्टी जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी हारेगी। इस वक्त मैं बूथ कमेटियों पे काम कर रहा हूं। मेरी लगभग 200 से ऊपर मेरी बूथ कमेटियां बन चुकी हैं। अब मैंने वोटों का सिलसिला शुरू किया है। लोगों के बीच में जा रहा हूं। जो हमने बीएलए बनाए हैं बूथों पर, उनकी मीटिंगें कर रहा हूं। जाकर के थोड़े थोड़े लोगों 5-5, 10-10 बूथ बुला करके बीएलए की मीटिंग कर रहा हूं और वोट बनाने का काम कर रहा हूं। तो यही काम है और इसमें मुझे पूरी उम्मीद है मैं 2027 में पूरी शिद्दत के साथ चुनाव लड़ूंगा और चुनाव जीत करके आऊंगा। इंजीनियर साहब, ये पीडीए पंचायत क्या है जो आपकी पार्टी के लोग जगह जगह पीडीए पंचायतें कर रहे हैं, इससे क्या होने वाला है? पीडीए जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने 2024 से पहले बनाया था। पीडीए का मतलब है पिछड़ा है, इसमें दलित है, इसमें अल्पसंख्यक है, इसमें आदि आबादी है, इसमें जो दबे कुचले अगड़े हैं वो भी इसमें शामिल हैं, आदि आबादी है। तो इसकी कामयाबी का नतीजा ये हुआ कि 2024 में जो पार्लियामेंट का चुनाव हुआ तो हम समाजवादी पार्टी सबसे बड़ा दल 37 सीटें लेकर के दूसरे नंबर की पार्टी बनी है जी। तो क्योंकि अब जो कमी रह गई थी जिसकी वजह से हमारा पीडीए कुछ उधर सही काम नहीं कर पाया था, अब हमारा एक अभियान 2024 के बाद फिर शुरू हुआ है। जगह जगह हम बूथ लेवल पर जाकर के पीडीए पंचायतें कर रहे हैं और पार्टी की नीतियों के बारे में बता रहे हैं। लोगों को किस तरीके से ठगा जा रहा है, जो 90% लोग हैं उनको समझा रहे हैं और उसमें बहुत हद तक कामयाबी मिल रही है। दिसंबर से मेरा काम चल रहा है, आज 7 महीना हो गया है। 7 महीना 8 महीने में हमारा जो काम है वो नेकपुर, मणिनाथ, सुभाष नगर, जहां पर पार्टी कमजोर रहती है, चुनाव हार जाती है,
तो वहां पर हमने बहुत हद तक कामयाबी हासिल करी है, क्योंकि जो ये इलाका है ये पिछड़ों का इलाका है, ये पीडीए का इलाका कहलाता है, लेकिन यहां से भारतीय जनता पार्टी जीतती है क्योंकि यहां पर काम नहीं किया गया है। तो वो मैं काम कर रहा हूं और इसमें मुझे बहुत हद तक पिछड़ों की, दलितों की बड़ी संख्या में लोग हमसे जुड़ रहे हैं, पार्टी से जुड़ रहे हैं और यही एक मकसद है इसका। नहीं साहब, पार्टी इस बार बड़ी संजीदा है आपकी दावेदारी को लेके, आपको टिकट मिलेगा ही ऐसा मान रही है कैंट की जनता। आपका मैनिफेस्टो क्या रहेगा? आप पब्लिक को विधायक बनने के बाद कैंट से क्या करने वाले हैं? ऐसा है, मकसद तो बहुत ज्यादा है। 2012 से एक ख्वाब देख रखा है। हमारा जो कैंट विधानसभा का क्षेत्र है बहुत पिछड़ा हुआ है। इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा जो सुभाष नगर का एरिया कहलाता है जी, बदायूं की साइड कहलाती है, वो हिस्सा बिल्कुल शहर से अलग हो रखा है। पोजीशन ये होती है, बारिश में वो बिल्कुल कट ऑफ हो जाता है, वहां पर लोगों को जाने आने का रास्ता बिल्कुल नहीं रहता है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो हिस्सा अलग है, इस शहर से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। कैसी जिंदगी लोग जी रहे हैं, गंदगी से नाले बह रहे हैं, वहां पर सारे नाले चौक पड़े हुए हैं। तो मेरा सबसे पहला ये काम होगा कि वहां का जो पानी का सिस्टम है, वाटर लॉगिंग जो हो रही है, उसके लिए, क्योंकि मैं इंजीनियर हूं, तो मैं भी अपना भी दिमाग लगाऊंगा और लोगों से राय लूंगा कि उस एरिया का पानी निकालने की व्यवस्था कैसे की जाए, लोगों का आवागमन कैसे सही किया जाए। वो इलाका जहां पर न अच्छे स्कूल हैं, न अच्छे कॉलेज हैं, न मेडिकल फैसिलिटीज है उस इलाके में, जबकि मेरा अंदाजा है वो इलाका जो है 70-80 हजार लोगों का एक इलाका है, पॉकेट है, वो बिल्कुल महरूम है हर चीज से। तो मेरा सबसे पहला फोकस उस पर होगा। फिर दूसरा फोकस जो हमारा पुराना शहर है, मैं पुराने शहर में 2012 से गली गली घूम रहा हूं, डोर टू डोर जा रहा हूं। सड़कें ऊंची हो गई हैं, मकान नीचे में चले गए हैं, जितना भी गंदा पानी है वो सब घरों के अंदर जा रहा है। किस तरीके से लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, हाई टेंशन लाइन, उसमें इतने वाकयात होते रहते हैं, लोग मरते रहते हैं। इसको भी मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं गया हूं हादसों के अंदर। तो सारा मैं ये इंतजाम कराने का व्यवस्था कराऊंगा। जो प्रतिनिधि हैं वो इसकी तरफ गौर नहीं कर रहे हैं, हालांकि आवाज उठती रहती है, लेकिन कोई वो प्रतिनिधि इसमें कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्या वजह है कि सरकार उनको मदद नहीं कर रही है, या वो चाहते नहीं हैं कि क्षेत्र डेवलप हो जाए, साफ सुथरा हो जाए? तो इस पर मैं काम करूंगा, यही मेरा मकसद है।